चलिए शुरू करते हैं जी आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शन, उसका टाइप क्या क्या होता है। तो फंक्शन दो तरह का होता है, मेनी वन और वन फंक्शन। उसी में एक तो ऑन टू होता है, इन टू होता है। अगर कोडोमेन वाले सेट में एक एलिमेंट खाली रह गया तो उसको बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन। और अगर कोडोमेन वाला पूरा का पूरा फुलफिल हो गया, यानी कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। ठीक है। मेनी वन का मतलब क्या हुआ, सेट ए के दो एलिमेंट का कनेक्शन सेट बी के एक एलिमेंट से होगा। मतलब दो एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग मेनी टू वन। दो इमेज का तीन का भी बन सकता है, तीन एलिमेंट का सेम इमेज। चलिए लास्ट क्लास में लोग फंक्शन वगैरह डिस्कस कर रहे थे और एक फंक्शन इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था वन वन ऑन टू, है ना जी। इसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग आगे चल के इन्वर्स निकालना इसी का हम लोग सीखेंगे। इस महीने में बहुत बिजी है। सुनो, वन वन ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जी। एक ऐसा फंक्शन जिसके सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को अगर हम जोड़ रहे हैं या ए से ए में जोड़ रहे हैं तो हर एलिमेंट का कनेक्शन, एक एलिमेंट का कनेक्शन एक से होना चाहिए। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी, कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है। एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, एक बच्चे की एक माँ, और कोई भी आदमी खाली नहीं रहना चाहिए। इसको बोलते हैं वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन हमारा सेट ए से सेट बी में और डिफाइंड हमारे इस तरह से कि एक जुड़ के जा रहा है वन ए के पास, बी जुड़ के आ रहा है बी के पास, कुछ भी होगा, तीन कनेक्ट हो रहा है एक एलिमेंट से, इसका नाम मैंने बी लिखा है, ऐसा जुड़ रहा है। इसको बोलते हैं वन वन ऑन टू। देखो एक सवाल है, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, नया चीज़ आपको सीखने के लिए आपको मिलेगा। देखिए कह रहा है कि हमारे पास, मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास है एफ और ये डिफाइन किया गया है ज़ीरो और पाई बाई टू से रियल नंबर में। ठीक है। और यहाँ जो फंक्शन है ये एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है साइन एक्स। ठीक है। एंड एक दूसरा फंक्शन है आपके पास डिफाइन किया गया है जी, और जो डिफाइन किया गया कहाँ से, ज़ीरो से, ये भी पाई बाई टू है, पाई बाई टू है और आर तक जा रहा है। देखो जी फंक्शन को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, डायरेक्ट इंटरवल लिख दिया गया cos x। कह रहा शो डैट दोनों का दोनों फंक्शन कैसा है, साबित कीजिए कि दोनों का दोनों फंक्शन वन वन वन, ईच वन ऑफ द एफ एंड जी आर वन वन बट नॉट एफ प्लस जी इज़ वन वन। माने कि एफ और जी वन वन फंक्शन है, ये साबित करना आपको। एफ एंड जी बोथ हमारे पास, दोनों का दोनों एफ और जी है, बोथ एफ एंड जी आर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या, एक का एक आदमी से कनेक्शन हो रहा है। बट लेकिन ये साबित करना कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी एडिशन कर दिया, मतलब एफ प्लस जी कर दिया, तो ये होगा नॉट आर, नॉट वन वन। ये न वन वन नहीं होगा, नॉट वन वन, ये बन जाएगा मेनी वन। वन वन ना होगा तो मेनी वन होगा, एक कंडीशन बनना और क्या, नॉट वन वन, वन टू वन नहीं होगा ये। ठीक है, इसको पहले समझिएगा। यहाँ लैंग्वेज जो दिया है, देखते हैं इसको कितने लोग फील कर पाए, इसको क्या समझ पाए अब ये लैंग्वेज लिखा हुआ है। देखो नॉर्मली हमारे पास जो सेट होता था ऐसे लिखते थे, फंक्शन ए से बी में ऐसे लिखते थे ना, ये सेट ए ये सेट बी में एलिमेंट होता था। जैसे फंक्शन होता था ए से ए में, यहाँ भी सेट ए यहाँ भी सेट ए। अब मैंने फंक्शन लिखा है आर से आर का मतलब क्या हुआ बोलिए, रियल नंबर टू रियल नंबर। को डोमेन वाला भी सेट रियल नंबर, अरेंज वाला भी सेट रियल नंबर। यहाँ पर जो डोमेन वाला सेट है ना वो एक इंटरवल में दिया, मतलब ये भी एक सेट ही है, याद कीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें 0 शामिल है, 90 डिग्री शामिल है और उसके बीच का सब नंबर शामिल है। तो ए न लिख के उस सेट को उसने सीधे इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। तो फंक्शन ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। कभी कभी जब ऐसे ए और बी की जगह ऐसे लिख देगा, एफ इज ए फंक्शन, ऐसे लिख देगा 1 2 3 4, और ये कहाँ तक गया है, तो गया है 5 9 10, ऐसा भी लिखा जा सकता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, कहने का मतलब ये ए और बी ना बोल के यहाँ पर ए और बी का नाम ही बता दिया। फंक्शन इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, किसी रूल से डिफाइंड होगा, रूल दिया रहेगा। वही कह रहा फंक्शन इस सेट से इस सेट में, यहाँ तो आप पिला गया कि सर रियल नंबर है। अब ऐसा लिखा रहा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सर देखने में, ए से आर ना देखने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यही चीज़ है। ये एक सेट है, उन सारे नंबर्स का रियल नंबर का सेट है जो 0 से लेके 90 तक के बीच में आ रहा, और उसके बीच का सब नंबर 0 90 और इसके बीच का सारा नंबर लिखा हुआ है इसमें। ये फील कर पाए आप। तो फंक्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब आइए, अब हमसे कह रहा है क्या कि हमारे पास जो फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, पहला फंक्शन पकड़ते हैं, ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, साफ आपको दिख जाएगा 0 से पाई बाई 2, इसमें 0 और पाई बाई 2 शामिल है, और ये डिफाइंड हमारा आर से,
आर तक रेंज के कोडोमेन वाला सेट है। फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो याद कीजिए साइन एक्स आप पहले से पढ़े हुए हैं, साइन एक्स आपके लिए कोई नया फंक्शन नहीं है, लेकिन साइन में एक्स जो आप रखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, यहाँ वाले सेट से। इन्हें की दुनिया का कोई भी नंबर रख दिया, 0 से स्टार्ट करेंगे 90 तक जाएंगे, उसके बीच का सब नंबर आप रखेंगे, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इधर जो सेट है रेंज वाला इसका नाम रखना तो रख दो या फिलहाल ऐसे रख दो। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 0 है, यहाँ पर 0 से बड़ा कितना होगा बोलो, पाई बाई 6 रख देते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं, 30 के बाद लिख लेते हैं 60 पाई बाई 3 60 45 पाई बाई 4 रख लो। कुछ एलिमेंट रखते हैं दिखाने के लिए आपको, 0 रख रहे हैं, फिर यहाँ रख रहे हैं पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 और एक और रख लेते हैं लास्ट वाला पाई बाई 2। 90 तक रख लिया। इसके बीच में बहुत सारा नंबर और भी नंबर है। अब मैंने एक नंबर यहाँ लगाया रियल नंबर। अब बताइए रियल नंबर में क्या क्या होता है। ये हमारे पास वो सेट है 0 से पाई बाई 2 वाला, नाम ही रख देते हैं इसका, और एक रूल से जोड़ रहे हैं दोनों को। यहाँ पर रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से चलता जाएगा कि कहाँ तक आएगा बोलिए, -1 लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं और एक और नंबर लिखते हैं, रुकिए कुछ और ख़ास नंबर भी लिखना पड़ेगा इसमें जो आपको कनेक्ट करता हुआ दिखेगा। चलो एक बार लिखते हैं इसमें हम लोग, 0 भी आएगा इसके अंदर 1/2 भी आएगा, √3/2 भी आएगा, 1/√2 भी आएगा और 1 भी आएगा, 1 से आगे भी आएगा, 2 3 4 5 6 पूरा रियल नंबर भरा हुआ है। अब जोड़िए, जब हम यहाँ 0 रखेंगे साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान 0 से कनेक्ट हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या होगा बोलिए, साइन 30 का मान 1/2 से कनेक्ट होगा। 45 का मान कितना होगा, 45 का मान 45 से कनेक्ट होगा सर 1/√2, ये होगा 60 का मान √3/2, ये 90 पर 1 हो जाएगा। अब बताइए साइन का मान अगर हम 0 से 90 के बीच में आपसे कहें, ज़रा देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, 0 से स्टार्ट कीजिए, ये 90 है, तो 0 से 90 के बीच में क्या साइन का मान हर एंगल पर अलग अलग आता है क्या कभी रिपीट करता है मान, नहीं। 0 पर 0 और 0 से जैसे एंगल बढ़ा तो देखो मान चेंज कर गया, जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं मान आपका नया आपको मिल रहा है, क्या मान कभी रिपीट करता हुआ दिख रहा है आपको। यानी 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल आप रखिएगा तो उसका एक यूनिक मान मिलेगा। दो तो कनेक्शन कभी नहीं बन सकता कि साइन 60 का मान भी वही मिल गया और साइन 30 का मान भी वही मिल गया, मतलब साइन गिव्स ऑलवेज यूनिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 90। हाँ 90 से आगे बढ़ेंगे तो कुछ मान ऐसा होता है जो फिर से रिपीट कर जाएगा, तब मिलने का चांस है ना, मेनी वन होने का चांस है। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे 0 से लेके 90 के बीच में साइन का एक भी वैल्यू रिपीट नहीं करता है, एकदम यूनिक मान सब आएगा, एकदम यूनिक। जैसे जैसे आप मान बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे नया मान मिलता है, यहाँ तक 90 पर आके 1 हो जाएगा, बस यहाँ पर रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं ऑन टू, यहाँ पर 0 रखो, 0 से बड़ा एंगल रखो, 1 डिग्री का अलग मान होगा, 2 डिग्री का अलग मान होगा, 3 डिग्री का अलग मान, हर डिग्री का एक यूनिक मान होने वाला है यहाँ पर। तो हर डिग्री एक नए अपने यूनिक मान से जाके जुड़ जाएगा और एक डिग्री का एक ही मान होगा, 10 डिग्री का एक यूनिक मान होगा, 20 डिग्री का यूनिक मान, 30 डिग्री का ये मान है, 60 डिग्री का मैं पहला, तो हर मान का एक वैल्यू फिक्स आ रहा है, रिपीटेशन यहाँ पर नहीं दिखेगा। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करेंगे, हाँ 90 से आगे जहाँ बढ़ गए, हाँ वहाँ तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। जो आपको दिया है जिस सेट से आपको नंबर लेना है वो ये वाला मामला है चल रहा है। अब अगला पकड़िए, अगला हमारे पास कह रहा है एक हमारे पास जी फंक्शन है, जी हमारे पास एक फंक्शन है, वो डिफाइन कैसे है, ये कह रहा है 0 से π/2, ये भी डिफाइन 0 से π/2 और कहाँ तक जा रहा है रियल नंबर में। और ये हमारे पास फिर से दिया है gx बराबर cos x। तो cos x का मामला क्या चलता है बोलिए, cos x में वही मामला चलता है, cos 0 पर 0 होता है और 90 तक में जाते जाते क्या हो जाता है 1। तो देखो ज़रा ध्यान से, क्या अगर हम 0 पर 0 रखेंगे और 0 से बड़ा मान रखा तो ये मान मिला, 0 से और बड़ा रखा तो ये मिला, मान क्या यूनिक मान नहीं मिल रहा, हमेशा यूनिक मान, कहीं भी रिपीटेशन दिख रहा है आपको। 0 से 90 के बीच में कभी भी रिपीटेशन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ये जुड़ जाएगा, ये इंटरवल हो गया हमारा, ये हमारा हो गया रियल नंबर। यहाँ अगर जोड़ना चाहेंगे तो ये 0 जो मान रखेंगे वो जुड़ जाएगा, किससे जाके 1 से जुड़ेगा, 0 किससे जाके जुड़ जाएगा 1 से। cos 0 पर कितना होता है, cos 0 पर मान 1। और जब आप रखिएगा इसमें π/3 या π/6 30 डिग्री का मान किससे जाके जुड़ जाएगा, 30 डिग्री √3/2 से जाके जुड़ जाएगा ना जी, √3/2 से एक यूनिक नंबर से जाके जुड़ेगा। 60 डिग्री रखेंगे तो 1/2 से जाके जुड़ जाएगा। 45 रख देंगे तो कैसे जुड़ेगा 1/√2 से, 1/√2 इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर सब नंबर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 है और एक भी नंबर छूट नहीं सकता है। तो अच्छा रुको 1 के साथ साथ ऑन टू भी बोल रहा था क्या जी, 1 सिर्फ कर रहा है, 1 का कनेक्शन बन रहा है 1 की, और लेकिन ऑन टू भी है, बोलो क्यों,
बोलो क्यों? क्योंकि इसका जो भी नंबर यहाँ जुड़ेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, बताइए कोई आदमी? 0 से लेके 1 तक ना, 0 से लेके 1 तक ना जुड़ेगा। और 1 से बड़ा भी तो लाखों करोड़ नंबर इसके अंदर है, 1 से छोटा भी तो उसमें लाखों नेगेटिव नंबर भी तो है, बहुत सारे नंबर है। हाँ हाँ, यानी कि इंटू होगा, ऑन टू नहीं होगा, सही बात है। ये होगा 1 1 इंटू, और ये भी होगा 1 1 इंटू। लेकिन अगर हम बात करें आपसे, देखिए अगर हम बात करें आपसे, इन दोनों फंक्शन को ज़रा जोड़ो जी, इन दोनों को जोड़ दिया, एफ एक्स अब प्लस में जी एक्स, या एफ प्लस जी ऐसा लिख देते हैं, एफ प्लस जी, या एफ एक्स ही लिखना पड़ेगा, चलो एफ एक्स अब प्लस में जी एक्स, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया बोलिए? साइन एक्स अब प्लस में कॉस एक्स। और डोमेन वही ले रहे हैं, डोमेन वही ले रहे हैं 0 से 90 के बीच में। तो अगर हम 0 से 90 के बीच में देखते हैं, इसको एक नाम लिख देते हैं ऐसे, एफ प्लस जी, दोनों को जोड़ के और यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स, जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। सब लिखने का तरीका सीखें, यही एफ एक्स इसके साथ चलेगा, इसके जी एक्स, दोनों रूल लग के जो रिजल्ट आया जोड़ के यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। इसको लिखने का ऐसे भी तरीका होता है, एफ एक्स जी एक्स, एफ प्लस जी, अब बाहर निकाल दिया एक तो एक्स, दोनों के साथ मिल गया वो। अब सुनो अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर अलग अलग मान रखने का मतलब क्या, जैसे मैंने लिखा एक्स बराबर 0, तो 0 का मतलब क्या, यहाँ 0 यहाँ भी 0, साइन 0 का मान जो आया वहाँ लिखिए, कॉस 0 का मान जो है दोनों को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा वही होगा दोनों का जोड़। तो इसका मतलब यहाँ जैसे लिखा मैंने एफ प्लस जी और यहाँ पर लिखा 0, तो बताओ तो 0 डिग्री का मान किसके साथ जुड़ेगा? कंपोजिशन है, 0 डिग्री का मान साइन 0 का मान 0 से, कॉस 0 का मान कितना 1, तो इसका मतलब ये जुड़ जाएगा जाके 1 के साथ, मतलब 0 डिग्री इस हिसाब से दोनों के जोड़ में 0 डिग्री जाके जुड़ेगा 1 से। अच्छा एक और मान बताइए तो कितना होगा? देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा 90 डिग्री यानी π/2, तो भी 1 ही से जुड़ेगा, इसका मतलब ये साइन 90 का मान 1 हो गया और कॉस 90 का मान 0। इसका मतलब क्या, अगर इस फंक्शन को हम ऐसा बना देते हैं एफ प्लस जी, तो ये कैसा हो गया, मेन ही 1 हो गया ना। इसका 0 भी 1 से जाके जुड़ रहा है और 90 भी कहाँ से जाके जुड़ रहा है 1 से, तो एक कनेक्शन तो मिल गया आपको, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो फंक्शन है वो एफ प्लस जी वाला रूल है, दोनों रूल मिल के प्लस करके यहाँ पर रूल लग रहा है। तो एफ प्लस जी अगर करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ 0 जाके जुड़ जाएगा 1 से और 90 π/2 भी जुड़ जाएगा जाके 1 से। तो यही बात कह रहा है कि ये वाला 1 1 नहीं होगा, ये वाला क्या हो गया आपका मेनी 1। ऐसा और भी मान आ सकता है जो दोनों में आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगा, बीच वाला नंबर, ठीक है। क्योंकि 45 पर भी देखो कैसा होता है, 45 पर देखो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 45 साइन 45 कॉस 45, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ तो रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा, यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। अगला मान आप नहीं रख सकते, कुछ मान और हो सकता है ऐसे, एक तो फिलहाल ज़्यादा साफ दिख रहा है फेल करता हुआ, यानी कि यहाँ पर ये हो गया मेनी 1 नॉट 1 1 मेनी 1। ऐसे 60 और 30 पर ऐसा होगा क्या, हाँ 60 पर ये हो जाएगा 1/√3/2 और ये होगा 1/2, या 60 और 30 फिर से जाके मिलेगा, सही कहने का, सही कहना। तो इसका मतलब ये जब जोड़ रहे हैं तो ये 1 1 नहीं रहा, बात समझ में आई। चलिए इसको लिखना है तो हल्का सा डायग्राम बना सकते हैं, खत्म कीजिए इसका कहानी, लिखिए हेडिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हल्का हल्का आइडिया लग गया ना कि कैसे 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 मामला इसमें चल रहा है। हाँ डायग्राम से बना दिया, ऐसे ये सवाल पूछने का कम चांस है। हाँ माइनस करेंगे तब क्या होगा? माइनस भी करोगे, माइनस तो हालांकि हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन माइनस पर सोचना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। माइनस पर तो फिलहाल 1 पर ये तो होगा कितना, 1 पर होगा -1 0 से कम नहीं लेना और 1 होगा। हाँ 0 से कम नहीं लेना। हाँ ना ये कह रहा है कि अगर हम फंक्शन में माइनस करते हैं तो क्या होगा, घटाओ ये सोच रहा है कि यहाँ अगर हम घटाव करते हैं, इन दोनों फंक्शन को घटाते हैं तो क्या होगा, ये कह रहा है। मिटाएं इसको, हेडिंग डालिए तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब होता है जी मिलाना, एक दो ठो आदमी को मिला के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को मिलाते कैसे हैं, दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं फंक्शंस। कुछ रूल सब सीखेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। चलिए लिखिए तो, कह रहा है मान लीजिए लेट f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, सेट a टू सेट b, एंड एक दूसरा फंक्शन है g इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट c, ठीक है। b टू फंक्शन टू गिवन फंक्शन दिया गया, दो ठो फंक्शन है, टू गिवन फंक्शंस। जल्दी से लिखिएगा मेरे साथ, फंक्शन, दो ठो फंक्शंस हमारे पास। तो देन तब कहता है द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, f और g को अगर आप मिला रहे हैं, दोनों कंपोज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग GOF से, है ना, पढ़ते हैं इसको गॉफ, इज ऑल्सो ए फंक्शन। गॉफ भी एक क्या होगा, फंक्शन ही होगा। ऑल्सो ए फंक्शन डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा हमारे पास, चलो यहाँ लिखते हैं गॉफ ऑफ A to C, A से C में डिफाइंड होगा, GOF A to C में। और यहाँ पर लिखा जाएगा गॉफ ऑफ X बराबर G ऑफ F ऑफ X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X लेंगे आप A से, A का सारा एलिमेंट पकड़ेंगे। क्लियरली डोम ऑफ F यानी कि डोमेन ऑफ F ये बराबर होगा डोमेन ऑफ गॉफ GOF, डोमेन ऑफ, हाँ जी, डोमेन ऑफ गॉफ यानी कि GOF ये हो जाएगा डोम ऑफ यानी डोमेन ऑफ F, ये सीधा डायरेक्ट हो जाएगा। एंड रेंज जो हमारे पास होगा, रेंज ऑफ F का रेंज हमेशा होता है, या लिख लिए क्या, लिखिए रेंज लिखिएगा, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा लंबा है ये। ऑल्सो गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ तभी डिफाइंड होगा, गॉफ इफ डिफाइंड ओनली व्हेन, तभी डिफाइंड होगा ओनली व्हेन रेंज ऑफ F यानी कि F का जो रेंज है, रेंज ऑफ F ये होना चाहिए सबसेट ऑफ डोम ऑफ G। बस इतना ही सा थ्योरी है। उसके बाद एक दो सवाल में एकदम पकड़ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा खाली ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग में। लेट fx एंड gx बी टू गिवन फंक्शन, बी यहाँ पर वर्ड लिख दीजिएगा बी टू, ओह हाँ यहाँ पर बी आएगा खाली, बी टू गिवन फंक्शंस। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा इसको। पहले हम एक तो आपको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे कि देखो इसमें ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, पहले कंसेप्ट आपको बनाएंगे, उसके बाद जो है अपने आप पकड़ में आ जाएगा सर हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। उस सिंपल एग्जांपल को आपको समझना है पहले कि हाँ सर ऐसा ऐसा हो रहा है, एक नया रूल हम बना रहे हैं डायरेक्ट A से C में पहुँचने के लिए। लिख चुके हैं क्या? जी के बाद वो ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ GOF गॉफ ऑफ X, सीधा गॉफ भी बोलते हैं गॉफ। अभी 4 तरह का फंक्शन पढ़ेंगे, अभी तो गॉफ देख रहे हैं, फॉग होगा FOG, ये उल्टा भी देख सकते हैं। फिर F से F में जो लगाएंगे फॉफ बोलेंगे उसको, G से G में लगाएंगे तो गॉग बोलेंगे। मतलब 4 तरह का आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो डिटेल में समझते हैं, सब उसी में मामला चलेगा। हो गया क्या लिखा हो गया है? चलिए ज़रा सा राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि f हमारे पास एक फंक्शन है, देखो जी f हमारे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन कहाँ किया गया, a से लेके b में। मैंने f एक ऐसा रूल है जो a के एलिमेंट को b से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सेट a होगा, ये है हमारे पास सेट a, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास सेट a, इधर कौन सा होगा बताओ, सेट b। ये सेट a और सेट b में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f, ध्यान से देखिएगा। f डिफाइंड है एक फंक्शन सेट a और सेट b में, एक फंक्शन f डिफाइंड है जो सेट a के एलिमेंट को सेट b से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास, अच्छा रुको आगे पढ़ते हैं। एंड दूसरा एक और रूल मैंने बनाया है जो b के एलिमेंट को c से कनेक्ट कर रहा है। g इज ए रूल, g इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट b टू c। इसका मतलब सर एक तो और सेट बनाना होगा हमको, यहाँ पर हो गया वो सेट c। इसका मतलब b का एलिमेंट जुड़ेगा किससे, c के एलिमेंट से। किस रूल से जुड़ेगा, g रूल से जुड़ेगा। रूल अलग अलग हो सकता है, तो इसको मैंने f रूल बताया, इसको g रूल बताया, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास है, तो कहता है देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, जब f और g को जोड़ के हम लिखेंगे उसको डिनोटेड बाय हम लोग बोलते हैं GOF, गॉफ कहते हैं। इज ऑल्सो ए फंक्शन, वो भी क्या होगा, फंक्शन होगा। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर x है और x जाके इसमें क्या बनेगा, ये वाला f वाला रूल लगेगा उस पर, ये जाके बन जाएगा fx ना बन जाएगा। x का इमेज, एक एलिमेंट का इमेज क्या बनता है यहाँ पर fx, और इस पर जब रूल लगाएंगे तो यहाँ पर फिर ये आ जाएगा g वाला रूल लगेगा इस पर। जैसे ये वाला एलिमेंट है, अब ये बन जाएगा g ऑफ fx। बोलो कैसे? ये एक नंबर न है, इस पर अब जी वाला रूल लगाना है आपको। जैसे मान लो यहाँ पर था 3, ठीक है, या ऐसे सुनो फिर से सुनो इसको। हाँ वाई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यही ज़्यादा बेहतर समझना। रुको यहाँ पर x था, x क्या बन गया इधर जाके, x बन गया y बराबर fx, यही ना बन गया, fx बन गया, fx का मतलब ये अब y बन गया। अब ये y एक नंबर एक एलिमेंट है, इस पर g वाला रूल लगा के उधर पहुंचना आपको। इसका मतलब अब इस पर लगाएंगे g ऑफ y, मतलब जो नंबर आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर था 3 पर एक रूल लग के मेरे के पास आया यहाँ पर मान लो 9, मान लेते हैं 9, और 9 पर रूल लगा के यहाँ पर आ गया मान लो 82, 85 या 100 आ गया, कैसे भी एक रूल लग के इस पर बोला अब ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा इस रूल से। अब मान लीजिए जिस भी रूल से कनेक्ट होगा, अभी दिखाते हैं आपको कैसे कनेक्ट होगा। तो कहता है कि ये हो गया, पहले 3 से 9 पर जाइए, 9 से फिर आपको जाना पड़ेगा। जैसे अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो पहले कौन सा रूल लगाइएगा, f, और फिर अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फिर कौन सा रूल लगाएगा, जी वाला आपको रास्ता पकड़ना होगा। ये कहता है कि एक ऐसा रास्ता बताओ कि सीधे 3 से हम पहुँच जाएं 100 पर। एक ऐसा रूल बता दीजिए जिससे सीधे हम पहुँच जाए कहाँ से, जैसे 3 रखे तो हमको क्या मिल जाए, 100 मिल जाए। डबल 2 रूल हमको लगाना न पड़े अलग अलग। इसी को बोलते हैं GOF, गॉफ इज ए रूल फ्रॉम A to C। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जैसे एक फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ f लिखते हैं, f A से B में है, g B से किस में है, C में है। और 2 फंक्शन जब डिफाइंड होगा और आपको एक सेट से लास्ट वाले सेट में पहुंचना है, A से C में पहुंचना है, A से C में एक रूल बनाना है, तो इसको क्या बोलेंगे, GOF। आप बोलेगा इधर तो f वाला रूल पहले रखा, लेकिन लिखते हैं ऐसे उल्टा है, G और F, क्योंकि पहले लगता है देखो f वाला रूल के अंदर फिर लगता है g वाला रूल। बताते हैं आपको। जी के पास गया, वो ओपन किया। हाँ रुको अभी रुक जाओ ये बात समझ में आए। यहाँ से यहाँ जब हमको जाना होगा तो क्या बोलेंगे, इसको इधर से बोलते हैं, इधर पहले जी वाला रूल, पहले जी वाला रूल, अब बाद में लगता है एफ वाला रूल, तब वो एलिमेंट हमको मिल जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग गॉफ। क्या बोलेंगे इसको, गॉफ कहेंगे। तो गॉफ कैसे डिफाइन होता है, गॉफ डिफाइन होता है ए से सी में। कैसे डिफाइन होगा, जैसे यहाँ पर लिखते थे हम लोग, देखिए कैसे लिखते थे, ऐसे करके यहाँ देखिएगा, इसको कनेक्ट कीजिएगा, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, है ना। यहाँ लिखते थे fx बराबर कितना, x² होता था ना एक तो रूल, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a to c। और अब ये जो f था, यहाँ पर f लिखा था fx, अब यहाँ पर g ऑफ f आ गया था, g ऑफ f, दोनों लिखाएगा ना, 2 फंक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर g ऑफ f, यहाँ पर f था तो यहाँ पर fx लिखाया, f यहाँ पर मान लो कि g लिख रहे हैं हम, यहाँ पर g इज ए रूल फ्रॉम b to c। और एक अगर यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, gx लिखेंगे, gx बराबर सर x² प्लस में 5, मान लो कुछ ऐसा रूल डिफाइंड है, तो यहाँ g तो यहाँ g, तो यहाँ गॉफ है तो यहाँ पर क्या आएगा, गॉफ ऑफ x, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो उठता कैसे है, तो पहले ये वाला f के साथ जाएगा, देखो ये वाला लग गया f के साथ, जी रह गया बाहर में। अब f वाला रूल लगा के जो नंबर आना होगा वो आ जाएगा, f वाला रूल लगा के जो नंबर आ गया fx का आ गया, अब फिर fx घुस जाएगा किसके अंदर जाके, g के अंदर, फिर उसमें g वाला रूल लगेगा, g वाला रूल लगा के सीधे पहुंच जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो डायरेक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे इसको ऐसे करके। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गॉफ ऑफ x अगर हमको निकालना है तो ये नंबर सबसे पहले किसके पास जाएगा, जो इसके करीब में है, हाँ, g ऑफ fx के पास जाएगा। अब fx का जो रूल दिया उस रूल से लगा दीजिए, जो नंबर आएगा उसमें g वाला रूल लगा दीजिए, खर्च से काम हो गया आपका। जैसे ऐसे लिखा हुआ है FOG, फॉग, यानी कि हमको निकालना फॉग ऑफ x, पहले g के पास जाएगा, f बाहर रह जाएगा, gx लग जाएगा, पहले g वाला रूल लगाना होगा और फिर f वाला रूल लगाना होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने कहा f निकालना है, FO दोनों f वाला रूल लगेगा, मैंने यही वाला रूल 2 बार लगेगा इसमें, f वाला जो ये रूल दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, f निकालेंगे, fx के अंदर fx ही घुसा रहेगा। जैसे मैंने कहा GOG निकालिए, गॉग ऑफ x, तो इसका मतलब यही वाला रूल 2 बार लग रहा होगा सर उसमें, और कुछ नहीं। इसका मतलब g वाला एक बार लगाइए, एक बार और g वाला लगाइए, g वाले के अंदर g वाला घुसा हुआ है। यही अभी 4 चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सुनो, ये डिफाइन तभी होगा जब डोमेन ऑफ गॉफ ये हो जाए डोमेन ऑफ f के। ये हमारे पास ये पूरा फंक्शन है गॉफ, ठीक है, गॉफ का डोमेन कहाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जाके क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ए, जहाँ से आप एलिमेंट को लेते हैं। तो सेट ए, ऐसे देखो एक फंक्शन यहाँ से यहाँ देखो, ये फंक्शन किस में डिफाइंड है, ए से बी, f वाला रूल है, f का डोमेन क्या है, सेट ए, और गॉफ का भी डोमेन क्या है,
सेट ए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है गॉफ, तो इसका मतलब डोमेन जो है, डोमेन गॉफ का और एफ का दोनों का बराबर होना चाहिए। जितना एलिमेंट एफ वाले फंक्शन में है वही गॉफ वाले फंक्शन में, चूंकि दोनों का शुरुआत तो यहीं से ना हो रहा है, ये तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो फंक्शन एफ डिफाइंड है, तो यहीं से यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग फंक्शन गॉफ को डिफाइन किया, तो ये तो दोनों के लिए कॉमन सेट हो गया, डोमेन सेट सेम है, तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा कहता है कि ऑल्सो गॉफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, गॉफ तभी डिफाइंड होगा जब रेंज ऑफ एफ, सुनिएगा जरा ध्यान से, इसका रेंज का मतलब क्या, इसका सारे एलिमेंट इधर से जाके मिलना चाहिए, इसमें एलिमेंट खाली ना रहे, लेकिन इसमें एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इसमें एलिमेंट खाली रह सकता है ना, रह सकता है, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें जाके मिलना चाहिए, इसका मतलब ये तभी डिफाइन होगा। इसको यहाँ से यहाँ हमको मिलाते हैं, हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो ये जो रेंज ऑफ एफ होता है, रेंज ऑफ एफ, इसमें जो एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ जी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, क्योंकि जी ही तो है इसके अंदर, देखो ना यहाँ जो एफ वाले का रेंज है, देखो एफ वाले का जो रेंज है वो जी वाले का क्या है, डोमेन है। ध्यान से देखिए, ये जी वाला फंक्शन देखो, जी वाला फंक्शन इधर से स्टार्ट हुआ है, तो जी वाले का ये डोमेन और जी वाले का ये रेंज है ना, और एफ वाले का ये डोमेन, एफ वाले का ये रेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज ऑफ एफ जो है वो होना चाहिए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब जी में अगर 10 एलिमेंट है तो इसमें 10 का 10 आ सकता है, या तो 10 से कम एलिमेंट भी इसमें आ सकता है, लेकिन सबसेट होना ज़रूरी है, सबसेट होना तभी ये डिफाइंड हो। बोलो ना, देखो ऐसा भी हो सकता है, अच्छा रुको अभी आपको एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हो सकता है कि इसका एलिमेंट इससे जुड़ा, एक एलिमेंट इसमें खाली रह गया ना, अभी अगला फंक्शन जब डिफाइन किया तो ये इससे जुड़ा, ये इससे रह गया, हाँ ऐसे होगा ना। देखो ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो गया, हम पहले एफ डिफाइन करते हैं, एफ तो बिल्कुल डिफाइंड है, एफ में इधर वाला खाली नहीं चाहिए, इधर वाला खाली रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जी में देखो डिफाइंड है, जी में सारा एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है, इधर वाला खाली है, इसके लिए अब जी के लिए हम सोच रहे हैं, तो जी के लिए क्या देख रहे हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, उधर खाली रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर भी जुड़ा हुआ। लेकिन ये देखो अब इसका रेंज देखो, इसका क्या सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, एक एलिमेंट तो खाली रह गया, इसमें ऐसा कंडीशन बन सकता है। लेकिन हाँ जब हम जी डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें फिर एलिमेंट कोई भी खाली नहीं चाहिए, इसका सारा एलिमेंट कनेक्ट उसमें होना चाहिए, है ना, इसका सारा एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, लेकिन इसमें खाली रह गया तो कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए है कि इसका सब एलिमेंट फिर से कनेक्ट होना चाहिए। और जब पकड़ेंगे यहाँ से तो देखेंगे ये जुड़ा 1 से, और 1 जुड़ा जाके 5 से, तो 1 का कनेक्शन किससे दिखा देंगे, खट से, 5 से दिखा देंगे, हो गया। हमको यहाँ से पहुँच, फिर एक नया रूल बनाएंगे, डायरेक्ट 1 रख के कैसे 5 निकाला जाए। कौन बोलो लास्ट वाला, हाँ 1 जुड़ा और ये फिर जुड़ा 5 से, तो ये 1 से 1 डायरेक्ट 5 पे पहुंच गया, तो उसका ना निकलेगा, वो आएगा ही नहीं, इसके रेंज में आएगा ही नहीं। इसका डोमेन ये हो गया, इसका रेंज जो जुड़ेगा बस वही होगा ना, गॉफ में नहीं आएगा, गॉफ वाला रूल इस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो इसमें कनेक्शन ही नहीं है, इसका कनेक्शन सिर्फ इससे जी वाला रूल से ही आ रहा है, तो गॉफ वाला रूल उसमें न लगेगा, फिर वो एलिमेंट आप नहीं निकाल पाइएगा गॉफ वाले रूल से। इतनी सी बात समझ में आई, मोटा मोटी हल्का फुल्का बात समझ में आ रहा है, 50% भी। हाँ 3 तक बहुत हो गया, अभी देखो 3 तक में तो हालत ख़राब हो जाएगा। ये हो गया इतना सा, इसको मिटाते हैं। देखो अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल नहीं तो पहले ना उतारिए इसको, क्या ये फिगर ना बनाए हो, अच्छा ठीक है, फिगर पहले बना लो, सही बात, पहले बैठ जाएगा जो अभी हम आपको देने वाले हैं। यहाँ लिख दीजिएगा 10, हाँ 30, और यहाँ लिख दीजिएगा 35, ठीक है। अब हम एक तो एग्जाम्पल ऐसा सेट करेंगे जो इसी पर पूरा फुलफिल हो जाए। मतलब एक जब इसमें रखेंगे 3 तो आएगा 10, 10 रखेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ऐसा एग्जाम्पल हम सेट कर देंगे। चलिए एक तो सबसे पहले एक शानदार सा एग्जांपल लिखा जाए। एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है fx बराबर x² प्लस 1, हाँ, एंड दिया गया है आपको, डिफाइन किया गया f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज ए फंक्शन फ्रॉम b टू c। g किससे है, b और सी में डिफाइन किया गया आपको g, और g के बारे में बताया है जो gx है वो कुछ ऐसा है, gx बराबर 3x प्लस में 5 है। तो देन आपसे कह रहा है डिफाइंड ए फंक्शन, देन डिफाइंड आपसे ये कह रहा निकालने के लिए, डिफाइंड ए फंक्शन, निकालो जी एक फंक्शन, डिफाइंड ए फंक्शन फ्रॉम
डिफाइन ए फंक्शन, गॉफ लिख देते हैं, चलो गॉफ। गॉफ आपसे कह रहा है डिफाइन कीजिए, डिफाइन गॉफ, इतना भी चल सकता है, गॉफ ऑफ एक्स। और गॉफ जो भी डिफाइन होता है वो किससे होता है, ए से सी में, डायरेक्ट पहुंचना आपको ए से सी में, और यहाँ पर आपको एफ गॉफ ऑफ एक्स का मान निकालना होगा। चलो सीधा इतना ही लिखते हैं, डिफाइन गॉफ, या बोलेगा फाइन गॉफ, ऐसे भी कर सकता है आपसे। नेचुरल नंबर हाँ बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। एक्स का बहुत सारा मान हो सकता है, आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर बहुत सारी बात हो सकती है, ए को अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ए का मान कुछ ले लीजिए समझने के लिए अभी बहुत सारा कहानी इसमें होगा। मान लीजिए एक मैंने ले लिया यहाँ पर 3 ले लिया और 4 ले लिया और 2 ले लेते हैं, बहुत हो जाएगा, इतना ही तो बहुत तो काफ़ी हो जाएगा। सुनो, हमने एक सेट ले लिया ए, और उसी का जब रूल लगेगा तो बी में मिलेगा एलिमेंट, बी में एलिमेंट अभी लिख नहीं रहे जानबूझ के, जो मिलेगा उसी में कनेक्शन बना देंगे और कुछ नहीं, और फिर बी से फिर सी में जंप करेंगे, इस रूल से जो मिलेगा वहीं पर बना देंगे रिलेशन, ठीक है, वहीं पर सारा काम कर देंगे। तुरंत से निकालेंगे ना। ना रुको, सुनो 1 मिनट, ज़रा सा पेशेंस बना के रखिएगा। देखिए ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये, एकदम ध्यान से देखिएगा। ए से बी में एक रूल है जिसका हमने नाम रखा है एफ, ठीक है। ए में अगर एलिमेंट लिखना चाहें तो लिख दो, चूँकि हमने डिसाइड कर दिया 3 है, 5 है और कितना है बोलिए, 2 है या 4 है, जो भी करिए, 3 4 और मान लीजिए 2 है, ठीक है। एक और रूल है जो बी के एलिमेंट को जी से कनेक्ट कर, बी के एलिमेंट को सी से कनेक्ट करता है जी, यहाँ पर हमारे पास सी सेट है। अब सुनो, और हमको एक नया रूल बनाना है जो डायरेक्ट बी ए के एलिमेंट को सी से कनेक्ट कर दे। तो पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। सुनो, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर मैंने रखा है 3, सुनो सबसे पहले मैंने रखा 3, तो 3 पर कौन वाला रूल लगेगा इस एलिमेंट में जाने के लिए, बी में जाने के लिए बोलिए, एफ एक्स वाला रूल लगेगा, यानी कि 10 हो जाएगा। सीधा आप बोलिएगा कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है ए से बी में, तो जब हमको ए से बी में जाना होगा तो रूल लगाएंगे ये वाला, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो बताइए अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी F3 का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, बोलो F3 का मान, तो F3 का मान बोलिएगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सर एकदम इजी है, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, रुक जाओ, एंड सुनिए, जो जी रूल दिया गया है वो क्या दिया गया, बोलिए, जी रूल दिया गया सर बी से सी में, यानी कि अगर बी के में आपसे सी से जाना चाह रहे हैं, बी से सी में जाना चाह रहे हैं तरफ के, तो यहाँ पर तो मिल गया 3 से ये 10 के पास आके कनेक्ट हो गया। अब 10 को अगर आप इसमें पहुँचाना, इसका इमेज देखना चाह रहे हैं, इसका इमेज कैसा बन रहा होगा सी में, तो इसका मतलब आपको जाना पड़ेगा ऐसे जी वाले रूल से। तो जी वाला रूल कहता है कि आप फिर ऐसे तोड़िएगा, जी एक्स बराबर 3x प्लस में 5, और अब यहाँ पर जो x है वो ये हो गया नंबर, यहाँ से x पकड़िएगा आप, यहाँ से x पकड़ के यहाँ आपको जंप करना। तो आप बोलिएगा सर इसका मतलब यहाँ पर अगर हम G3 निकालेंगे, सॉरी G10, ये 10 बन चुका है, इसके लिए 10 बन चुका है। यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, G10, तो G10 कितना होगा सर, तो यहाँ 10 रखा है तो यहाँ 10 रखना होगा, 3 × 10 और प्लस में 5, एकदम ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया सर 30 प्लस 5 और यहाँ हो गया कितना सर 35, यानी कि इस रूल से 3 बनेगा पहले 10, और जब इसमें G वाला रूल लगाएंगे तो 10 कितना बन जाएगा बोलिए 35। अब हम एक रूल ऐसा चाह रहे हैं कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए कि सीधे 3 लगा सीधे 35 पर पहुँच जाए, बीच में कोई डायरेक्ट ये वाला कोई काम ना करे, ऐसा कोई दिमाग लगाइए। एक तो पहले और निकालते हैं, ज़रा सा बताइएगा F4 पर कितना होगा, बोलो F4 पर बोलो 4 का स्क्वायर प्लस 1, यस सर 16 प्लस 1 यानी कि डायरेक्ट होगा 17। अब हम कह रहे हैं कि ये 4 जुड़ गया जाके 17 के साथ, अब 17 में ये वाला रूल लगा के पहुँचे वहाँ पर, तो 17 में रूल लगा के पहुँचेगा तो G17, जी वाला रूल लगेगा इस पर, G17 17 तिया 51, 3 × 17 प्लस में 5, यस 51 प्लस में 5 यानी कि 56, यानी कि सर ये पहुँच जाएगा सीधा आके किसी प्रकार बोलो 56 के पास। एक और करिए लो, चूँकि यहाँ पर लिखे हुए हैं तो फटाफट बताइए, 2 रखेंगे तो क्या होगा, लिखें डायरेक्ट लिखें, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि डायरेक्ट सर 5। आगे बढ़िए, अगर हम यही वाला रूल 5 पर लगा देंगे, अब ये पूछा 2 पहुँचा 5 के पास, अब 5 से हम जाना चाह रहे हैं सी पर, तो 5 में अब जो रूल लगेगा वो जी वाला लगेगा, तो जी में कितना लगेगा सर 3 × 5 और प्लस में 5 यानी कि 15 और प्लस 5 यानी कि कितना हो गया बोलो 20, सर आके जुड़ गया 20 के पास। सर कोई और रूल है जो बीच में 10 और 17 वाला झमेला ना फंसे, तो हमारे पास बिल्कुल रूल है, उसका नाम है GOF, गॉफ। किसको बोलते हैं, गॉफ। ए से अगर सी में जाना है तो पहले F वाला, पहले देखो पहले F वाला रूल, पहले आपने F वाला रूल लगाया था
अब बाद में कौन सा लगाया था आपने, जी वाला, पहले एफ वाला। देखो एफ से पहले आप जी में पहुंचे और जी से फिर पहुंचे आप किस, जी वाला रूल लगा सी में पहुंचे, ए से बी में पहुंचे, बी से सी में पहुंचे, जी वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। यानी कि पहले लगता है एफ वाला रूल और बाद में लगता है उसका जी वाला रूल। तो इसीलिए अगर हम ए से बी में, ए से सी में जाना चाह रहे हैं तो पहले एफ वाला रूल लगाते हुए फिर जी वाला रूल तक पहुंचेंगे यहाँ तक। इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले जो लगता है उसको इधर लिखते हैं क्योंकि एक्स इसके साथ आएगा, पहले एफ वाला फिर बाद में जी वाला लगाना। अब आइए एक हम नया निकाल रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन बना देते हैं जिस पर सीधे 3 डालें, सीधे 35 दिया आपको। देखिए गॉफ ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे हम लोग, एक डिफाइन कर रहे हैं गॉफ ऑफ एक्स। सुनिएगा जरा ध्यान से, गॉफ कैसे डिफाइन होगा, तो सबसे पहले एफ वाला रूल लगेगा। देखो एफ वाला रूल लगेगा तो यहाँ पर लिखेंगे इस कितना, एफ एक्स। अब बताओ एफ एक्स का मान कितना है, बोलो एफ एक्स का मान कितना, डायरेक्ट फंक्शन से लिखेंगे। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जी रहेगा, यहाँ पर लिखाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस में 1। अब ये जी के लिए एक नंबर हो गया ये। अब लगेगा, हाँ अब यहाँ लगेगा ये वाला रूल 3x प्लस में 5। तो अगर वहाँ पर x है तो वहाँ पर 3x हो गया, और यहाँ पर इतना है, यहाँ y है तो वहाँ पर y हो जाएगा। इसका मतलब होगा 3 इंटू, बोलो कितना होगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 5। यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में 5, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में 8। यानी कि ये वो रूल हो गया जो तरफ के डायरेक्ट आपको पहुँचा देगा कहाँ से, ए से सी में पहुंचा देगा। जरा चेक कीजिएगा, गॉफ अगर हमको निकालना है GOF किसका, पहला एलिमेंट पकड़ो, पहला एलिमेंट 3 निकालना सर, 3 यहाँ रखो, 3 हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस में 8। देखो तो जरा ध्यान से, 3 गुना 9 प्लस में 8, 9 तिया 27 और प्लस में 8 कितना होता है बोलिए, 35 हो गया, काम खत्म। अब हम डायरेक्ट 20 का कोई काम ही नहीं हुआ, 3 से डायरेक्ट पहुंचना है 35 पर, सर गॉफ लगा दीजिए खर्च उसमें। अब जैसे हमको निकालना है कौन, हाँ जैसे हमको निकालना है गॉफ ऑफ 4, मतलब हमको चेक करना है कि चौथा वाला 4 का जो है इमेज वहाँ पर सी में कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, सी किसके, 4 किसके साथ सी में जाके जुड़ेगा, अगर ये सब रूल लगाया जाए तो किससे जुड़ेगा बताइए, सीधा आप बोलिएगा सर यहाँ पर लगाएंगे, सीधा। अब डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस में 8 हो जाएगा। बोलो 3 गुना 16 और प्लस में 8, बोलो कितना हो गया, 16 तिया 48 और प्लस 8 कितना हो गया, 56, 56 से जुड़ जाएगा सर ये जाके, काम खत्म। बड़ा अच्छा तरीका, क्या इजी है कि नहीं है। यानी कि ये रूल आपको डायरेक्ट एक एलिमेंट को बी से जाके एकदम आराम से जोड़ रहा है। बस तो बार बार आपको ये एक अभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 3 होता तो कर लिए ना आप, ए से बी पर गए, फिर बी से सी पर गए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीच वाला आदमी का काम खत्म हो गया, सीधे 3 से कहाँ पहुँचे हम लोग, 35 पर, 4 से पहुंचे सीधे किस पर, 56 पर। देखो 2 से पहुंचेंगे सीधे किस पर, हाँ आपसे पूछेगा गॉफ डिफाइन कीजिए, मतलब एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कीजिए जो एक एलिमेंट को डायरेक्ट सी के एलिमेंट से कनेक्ट करे। बीच वाला आदमी को हटाइए, बीच वाला आदमी जो मीडिएटर का काम कर रहा है उसका काम खत्म हो गया है ना। मीडिएटर का काम एक बार में करके हम लोग रूले निकाल लिए जो एक एलिमेंट को सीधे हाँ सी से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, जी ऑफ एफ कितना लिखेंगे बोलिए, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब 2 का कितना होगा बोलिए, तो 2 का होगा सर यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ रखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 8, तो हो गया सर 4 तिया 12, 12 8 20 हो गया, काम खत्म। देखो 20 से जुड़ जाएगा, 2 जुड़ेगा किससे जाके, 20 से जुड़ेगा। देखो तो पहले एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि कैसे यहाँ पर क्या चीज़ सीख रहे हैं हम लोग। एक नया रूल बना रहे हैं, 2 रूल आपको दिया रहेगा, 2 रूल दिया रहेगा कि एक सेट ए से सेट बी में जाने का ये रूल है, सेट बी से सेट सी में जाने का ये रूल है। तो एक ऐसा रूल बताओ जो सेट एक एलिमेंट को डायरेक्ट सेट बी की सेट सी के साथ जाके मिला दे। एक तो नया रूल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, बस ये है का कंसेप्ट बनाने के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर फिगर बनाइएगा, 4 नंबर, 5 नंबर पहले हम निकाले थे अलग अलग है ना, ये 5 निकाल लीजिएगा, 5 के बाद आ जाइएगा 6 नंबर में। अब रूल लिख रहे हैं हम लोग 7 8 9, यहाँ आ जाइएगा 10 11, काम खत्म। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और डिफाइन यहाँ पर चेंज रहेगा, ठीक है, यही बदलेगा। मेन यही है, एफ एक्स आपके पास डिफाइन है, कैसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अब प्लस में 5, और जी एक्स जो डिफाइन किया है वो जी एक्स डिफाइन किया कुछ ऐसा, बस एक ठो मान निकाल के दिखा दीजिए, खेल खत्म है। जी एक्स डिफाइन किया आपसे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखते हैं कौन निकालता है इसको। देन डिफाइंड ए फंक्शन गॉफ ए से सी में, एक तो डिफाइन कर मतलब आपको ये निकालना भी है, ये चीज़ निकालना है, और आपको निकालना है किसका मान। मान लीजिए मैंने पूछा आपसे एंड फाइंड गॉफ ऑफ 3 का मान, चलो 3 का मान निकालो, गॉफ 3 का मान निकाल के देगा। पहले तो ऐसा रूल निकालो और गॉफ 3 का मान बताओ कितना होगा। 3 किसके साथ जुड़ेगा, हर बार में गड़बड़ ना, इत्मीनान से। बच्चा तुम गड़बड़ कर दिए,
बोला सर कितना आया तुम्हारा? 965 965 आ रहा है। अच्छा जी, कैसे कैसे तोड़ा आपने? सबसे पहले जी एक्स निकाला आपने। देखो जी आपसे कह रहा गॉफ निकालने के लिए ये हेयर यहाँ पर देखो रूल लिख दो खाली ना। जी एक्स कैसे डिफाइंड है? बोलो जी एक्स कैसे डिफाइंड? ए से बी में डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एंड ओहो एफ एक्स है ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है। एफ एक्स ऐसे डिफाइंड है एंड जी एक्स कैसे डिफाइंड है? बोलिए। जी एक्स डिफाइंड है सर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले बोला है गॉफ ऑफ एक्स निकालिए, पहले इसको निकालिए, फंक्शन डिफाइन कीजिए। तो कैसे डिफाइन होगा? पहले आप इसको लिखिएगा ऐसे करके। बोलिए एफ एक्स का मान कितना है? हाँ पहले इसको निकालेंगे। एफ एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है ना जी। बस आ गया यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर। अब जी वाला रूल लगेगा इसमें। जी कहता है कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ एक्स है तो एक्स होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होगा, यहाँ इतना है तो कितना होगा? उतना ही होगा जी। यस एक्स स्क्वायर प्लस में अब जी नहीं लिखाएगा रूल टूट रहा है तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ आया, अब प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। तोड़े थे ऐसे? तोड़े थे आबिद? वेरी गुड वेरी गुड। ये लिखना आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। तोड़ो इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब इसमें हर बनाएंगे ना इत्मीनान से, 2ab अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। कितना हो गया? एक्स पर पावर 4, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर। यस 36 आया है इतना क्या? सेम है एकदम एकदम सेम है। 225 आया। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? आप सुनो, अब अलग अलग डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, लेकिन आपको बोलेगा निकालने के लिए तो फिर आपको ये साथ निकालना पड़ेगा। गॉफ निकालिए, देखिए गॉफ कैसा दिखता है, गॉफ का फॉर्म कैसा दिखेगा तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। सिर्फ अगर ये मान निकालना ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। 3 रखिएगा इसमें, कट से रिजल्ट आएगा, 3 वाला मान इसमें बैठा देगा, जो आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपकी मर्जी। ये हाँ सही है यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पूछ दिया, 2 नंबर में पूछ दिया या मिलाने ही कह रहा है, बताओ गॉफ किस में तब कीजिएगा। हाँ उसके हिसाब से काम कीजिएगा। बिल्कुल ये भी सही है, सही बात है। यहीं पर रखेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तोड़ भी सकते हैं आप। चलिए आपसे पूछा था क्या निकालने के लिए? गॉफ ऑफ 3 का आता है ना 3। तो गॉफ ऑफ एक्स कितना है ज़रा देखो। गॉफ ऑफ एक्स कितना? अभी जस्ट हम लोग निकाला है। गॉफ ऑफ एक्स हमारे पास आया है एक्स पर पावर 4 12 एक्स स्क्वायर और प्लस में 36। बैठा दो यहाँ पर। आपसे पूछा है, कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। आप गॉफ ऑफ पूछ रहा है कि एक रूल मैंने बना दिया। अब 3 पूछो 4 पूछो जो पूछो सब निकाल देंगे हम। 3 पर पावर 4 12 इंटू 3 पर पावर 2 36। बोलो 3 पर पावर 4 का मतलब 9 नमा 81 है ना जी। ये आ गया 81। ये हो गया 9 12 नमा 108 अब प्लस में आ गया 36। बोलो कितना हो गया जी जुड़ के? 225 आ रहा है 225। तुम्हारा भी आ रहा है। वेरी गुड। बस 225 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कितना जी? 3 आ जाएगा यहाँ पर। 3 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर 225। ऐसे भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहे 2 नंबर का रहे थोड़ा शॉर्टकट भी आप मार सकते हैं अपने हिसाब से, अपने होशियारी से काम करना। सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा बना के दिखाइएगा अच्छे से तरीके से, बन जाएगा। हाँ ना डायग्राम ना बनाना है, ऐसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के बाद घुमाते हैं, गॉफ और गॉग में आते हैं। थोड़ा सा एक तो एग्जांपल देखिए, इस टाइप के कभी कभी पूछता है। एक तो एग्जांपल और लिखिए तो हाँ इसको लिख लीजिए पहले। हम जब तक एग्जांपल रेडी कर देते हैं, टाइम थोड़ा सेव करते हैं। देखिए तो कभी कभी एग्जांपल ऐसा पूछ देता तो ये तो आप पहले से भी जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है तो ज़्यादा टेंशन न लेना। देखिए लिखा हुआ है एफ, लेट एफ इज़ ए रूल। एफ एक रूल है, कहाँ से कहाँ तक दे ही दिया यहाँ पर एलिमेंट कि इसमें 3 एलिमेंट है, 1 है 3 है और कितना है बोलो 4 है। इसका डायग्राम भी बना के दिखा देंगे। और ये जुड़ रहा है किससे जाके बोलो? जुड़ रहा है 1 2 और 5 से, 1 2 और 5 से जोड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर पहले क्या होता था याद करो, एफ इज ए रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब सेट ए को बोलिए दिया कि ये नाम ने बोला कि सेट ए, सेट ए का मतलब यहाँ से एलिमेंट, ये डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिया तो और अच्छा है, और अच्छा क्या दिक्कत है। एंड देखो जी भी एक रूल दे दिया, जी एक रूल है, किस सेट में लग रहा है उस सेट का नाम ही दे दिया। सेट का नाम दे दिया 1 3 और 1 2 और 5, 1 2 और 5, 1 2 एंड 5 है। कहाँ जोड़ रहा है ये जाके? ये जा रहा है 1 और 3 के पास, ठीक है 1 और 3 के पास। बी डिफाइंड, हमारे पास डिफाइन किया गया है ऐसे, देखो डिफाइंड, डिफाइन यही है, ए से बी हो गया, बी से क्या हो गया सी हो गया। बस ये आपने लिखा ए बी सी ना लिख के नंबर ए लिख दिया तो और अच्छा ही ना। डिफाइंड है, देखो एफ जो रूल है, एफ जो रूल है वो जोड़ रहा है किसके साथ? एफ जोड़ रहा है, एफ एक रूल से जोड़ रहा है, 1 को जोड़ रहा है 2 के साथ। अब किसी भी रूल से जोड़ रहा होगा हमको नहीं पता, लेकिन 1 को किसके साथ जोड़ रहा है? 2 के साथ। रूल चूंकि बताया ना कि आप फिर 1 को आप 2 के से कैसे जोड़ रहे हैं, लेकिन है एक रूल जो 1 को 2 के साथ जोड़ रहा है, ठीक है।
ये दिया गया सवाल में ही, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीन जोड़ रहा 5 को जी, ठीक है सर, और 4 जोड़ रहा किसको बोलो, 1 को जोड़ रहा है। एंड जी भी एक रूल दिया गया आपको, यहाँ दे ही दिया है, क्योंकि जी वाले रूल से 1 3 के साथ जुड़ रहा है, और 2 किसके साथ जुड़ रहा है बोलो, 2 जाके जुड़ रहा है 3 के साथ, अब 5 जुड़ रहा है 1 के साथ, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग, आपसे कह रहा है दोनों बात निकालिए, गॉफ भी निकालना है और फॉग भी निकालना है। देखो जी, कह रहा है फाइंड, हाँ गॉफ निकालिए एंड FOG फॉग निकालिए, फॉग एंड फॉग दोनों निकाल दिए, एक ही चीज लिख दिए। तो ऐसा करो ना, गॉफ एंड फॉग एंड गॉफ, पहले गॉफ ही लिख दो, पहले गॉफ लिखना निकालने का सिखाते हैं और उसके बाद फॉग सीख। रूल क्या? हाँ सही बात है, इसका कहना है कि सर रूल हमको कैसे पता चलेगा, आखिर हम ये कैसे निकालेंगे। तो जब एलिमेंट्स दे देना, ये रूल दे के आपको पहले से बता ही दिया है, तो अलग से करने का कोई काम नहीं है। देखो बताते हैं कैसे। हाँ हाँ वेरी गुड वैसे ही जुड़ेगा, वैसे ही जुड़ेगा। पहले हम आपको एरो डायग्राम से बताते हैं। एरो डायग्राम एक बार समझ गए तो रूल भी आप पकड़ लीजिएगा कि कैसे कैसे हम इसको लिख पा रहे हैं, तुरंत आप समझ जाइएगा। सुनो, सॉल्यूशन में कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ है, ये तो हम नहीं उतारते हैं, टाइम बचाते हैं। ये हमारा एक रूल है F, जो इस सेट को इस सेट से जोड़ रहा है। अब इसका A नाम दो, B नाम दो, C नाम दो, जो मन कर रहा हो वो नाम दो। हम फिलहाल कोई नाम नहीं देते, लिख दो A, चलो A सेट लिख देते हैं। ये है 1 3 और 4, 1 को 3 1 है 3 है और 4 है। अब पहले हम A वाला रूल, A से B में रूल रेडी करते हैं। ये है 1 2 और 5। अब कहता है F रूल जो जोड़ रहा है ना एलिमेंट को, साफ दिखा के 1 जोड़ेगा 2 को जाके, 1 जाके जुड़ेगा किसके साथ बोलिए, 2 के साथ। 3 किसके साथ जुड़ेगा, सेट A का एलिमेंट 3 जो है वो सेट B के साथ 5 के साथ जुड़ेगा, तो 3 जुड़ रहा है जाके सर 5 के साथ। 4 किसके साथ जुड़ रहा बोलो, 4 1 के साथ। तो साफ साफ तो सब कुछ दे दिया। अब किसी भी रूल से जुड़ रहा हो हमको नहीं पता, कोई ना कोई रूल से ये जोड़ रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सेट B से, देखो B से इस सेट से, देखो इसी सेट से इस सेट से फिर अगले सेट को जोड़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एक नया सेट बन जाएगा सर C, यहाँ से कनेक्शन फिर से बनाया है। कौन वाला रूल है इस बार रूल बदल दिया जी। अब कह रहा है कि इसमें जो G वाला रूल है, इस G वाले रूल से 1 जुड़ रहा है 3 से जाके, इसका मतलब इसका 1 किससे जुड़ेगा, 3 से। इसमें है 1 और 3, ठीक है, 3 ही एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट है। 1 जुड़ेगा किससे, 1 जुड़ेगा सर 3 से, ऐसे जुड़ा, और 2 भी जुड़ रहा है 3 से, ठीक है। अगला बताइए, 5 जुड़ रहा है सर 1 से। ज़रा देखिए तो क्या, सबसे पहले ऐसे देखो, ये फंक्शन कंप्लीट है, इसमें एक भी एलिमेंट खाली है क्या, नहीं, ओके सही है बिल्कुल। क्या ये फंक्शन कंप्लीट है, ऐसे देखो इसमें एक भी एलिमेंट खाली है जो ऐसे जुड़ रहा है, नहीं है सर, ओके यानी फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट है। अब बताइए अगर हमको गॉफ निकालना है, देखो यहाँ से यहाँ गॉफ पहुँच रहे हैं, इसको बोलते हैं GOF। पहले F वाला रूल, बाद में कौन वाला रूल, G वाला रूल। अगर आपको गॉफ निकालना है तो देखना 1 का कनेक्शन फाइनल किससे हुआ, 1 जाके जुड़ा 2 से और 2 जाके जुड़ा किससे, 3 से। तो गॉफ अगर निकालना है GOF तो ही बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 1 का कनेक्शन सीधे 3 से, 1 का कनेक्शन, ओहो गॉफ। अभी हम गॉफ लिख रहे हैं, गॉफ का कनेक्शन किससे होगा बोलो, 1 सीधे जाके जुड़ेगा सर 3 से, 1 का कनेक्शन 3 से बन जाएगा, जो भी रूल से हुआ होगा। 1 का कनेक्शन 3 से, 3 का किससे जुड़ेगा बोलिए, 3 5 से जुड़ा, 5 से भी 1 से जुड़ेगा, 3 जाके जुड़ जाएगा 1 से 4 जुड़ेगा 1 से, 1 पे 4 जुड़ेगा 3 से, 4 जुड़ेगा 3 से। बताओ इसका रेंज और डोमेन क्या होगा बोलिए, गॉफ का डोमेन ये भी लिखते हैं क्या, डोम पहले लिखते हैं, डोमेन ऑफ गॉफ का डोमेन क्या होगा, तो सर 1 3 4, 1 3 और 4 हो जाएगा। रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज यही 2 तो जहाँ पर जाके जुड़ा है, बीच का रास्ता भी छोड़ दो, ये सारा एलिमेंट इसी से जाके जुड़ा है 1 और 3 से, यानी कि रेंज इसका हो जाएगा रेंज ऑफ गॉफ का रेंज क्या होगा बोलिए। तो यहाँ से भी देख सकते हो 1 3 1 यानी कि 1 3 हो जाएगा सर। बस समझ में आ रही है, डोमेन और रेंज आप निकालना जानते ही हैं। अब इसी के साथ अगर बोलेंगे ना सर इसको निकालिए कि दिखाइए हमको तो ना समझ में आ रहा है कि कैसे रूल लगाएंगे। तो देखो एक एक करके फिर निकालना होगा। पहले स्टार्ट करते हैं गॉफ निकालना। देखो गॉफ कैसे डिफाइन है जल्दी से बताइए, एक तो हम निकाल के सिखा देते हैं। गॉफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं जल्दी बोलिए, गॉफ ऑफ एक्स पहले एक्स के साथ, पहले एफ के साथ, बाद में जी के साथ, तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसा होता है कुछ, है ना। अब सुनो एक एक एलिमेंट पकड़िए, ये हो गया हमारा ये। अब मैंने पकड़ा इसका कोई एक एलिमेंट, कहाँ से, सेट ए से, यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रखेंगे 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ जाएगा ये 1, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब ये कहता है कि यहाँ पर आ गया 1। अब 1 कहता है कि F1 जब लगा रहे हैं ना, F में जब 1 पर लगा रहे हैं तो मिल रहा है आपको 2, यानी कि ये सीधे किसके पास पहुँच जाएगा, F1 का मान 2 है, कह ही रहा सवाल में, जिस भी रूल से जोड़ रहा होगा। 1 का रिजल्ट क्या मिल रहा है जाके आपको 2, 1 में रूल लग के 2 मिल रहा है आपको। अब G2 लगाओ, G में जब हम रूल लगा रहे हैं, G में तो 2 किसके साथ मिल रहा है जाके, 2 पर रूल लग के मिल रहा है आपको 3, इसका मतलब G2 का मान 3 हो गया, काम खत्म। 1 जुड़ गया जाके 3 के साथ, 1 जुड़ गया जाके 3 के साथ। ऐसे फिगर से बनाओ, ऐसे बनाओ, बात बराबर, फिगर से आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा बताओ जी, गॉफ ऑफ 3 का मान बताइए, गॉफ 3 तो कैसे टूटेगा ये, G ऑफ सबसे पहले हो जाएगा F3,
अब F3 किससे है? F3 5 से जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है 5 से, तो यहाँ आ गया सर G5। अब 5 किससे जुड़ रहा है? देखिए 5 यहाँ दिया होगा, 5 1 से जुड़ रहा है, 5 1 से जुड़ रहा है, तो G5 का मान 1 हो गया। अब जिस रूल से भी लाया होगा, हमको बताया नहीं है रूल, कोई भी रूल लगाया, बता दिया कि जब भी हम रूल लगा रहे हैं तो 5 का इमेज मिल रहा है 1, तो 5 जहाँ पर होगा G5 का मान कितना होगा? यही ना हुआ। 5 में जब हमने 5 में जब G वाला रूल लगाया तो 1 मिल रहा हमको, हो गया। इसका मतलब जब गॉफ लगाएंगे 3 पर तो आपको सीधे मिलेगा 1, 3 सीधे जाके जुड़ेगा 1 के साथ, काम खत्म। इजी है, समझ में आया? आइए दूसरा, अगर आपसे पूछेगा उल्टा, देखो जी FOG पूछ रहा है, फॉग का मतलब क्या हुआ? पहले लगाओ G वाला रूल। हाँ, बिना फिगर के ना निकाल सकते हैं। बिना फिगर के भी निकाल सकते हैं, यहाँ ऐसे वो तो 1 2 रखिए ना, यहाँ जो गॉफ लिखे आप, हाँ तो फिगर मतलब बिना फिगर के ना निकाल सकते हैं ना, डोमेन और रेंज, क्या बोलो? गॉफ निकालने के लिए या तो आप एरो डायग्राम बनाइए या तो ऐसे निकालिए, वहाँ देख के निकालिए। 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन किससे? 3 से, तो 1 जुड़ जाएगा 3 के साथ, ऐसे देखो 1 3 आ जाएगा गॉफ में, है ना। अब फॉग में क्या कह रहा है? देखो फॉग में पहले G वाला रूल, अब यही वाला कहता है कि E वाला रूल इधर आ गया, I वाला रूल उधर चला गया। पहले G वाले से पहुँचिए A पर, अब फिर B से पहुँचिए C में, कौन वाला रूल लगा? F वाला रूल। मैंने पहले G वाला लगाना, बाद में F वाला लगाना आपको, तो पहले G वाला लगाओ, तो कैसे लगाएंगे? F GX हो जाएगा। बोलो सबसे पहले स्टार्ट करो, F GX, G का मान बताइए, GX पहला मान बोलो इसका, 1 है यहाँ पर, 1 रखेंगे, G1 यहाँ एलिमेंट पकड़िए G1। अब बताओ 1 पर कितना मिल रहा है? बोलो G1 1 जोड़ रहा है जाके 3 से, 1 जोड़ रहा है इसको जाके 3 से, और F3 किससे जोड़ रहा है? देखो 3 जोड़ रहा है इसको जाके 5 से, F वाला रूल लगा के 5 से, हो गया काम खत्म। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा से आपसे FOG फॉग निकालिए, कितना का फॉग निकाल लीजिए? 3 का। देखो 3 सबसे पहले इस पर लगेगा जाके, किस पर? G पर, G वाला रूल लगाइए, 3 पर G वाला रूल लगाइए, 3 किससे जाके जोड़ रहा है? 3 हाँ, यहाँ पर तो कोई डिसाइड किया नहीं है जी। कैसे दिए सर? 1 to 5 है ना? 1 to 5 हाँ सर, उधर ना जी, वही तो हम भी कहते जी आप ले कहाँ से? बीच का ना सर जी, ये जी तो यही ना होगा। हाँ तो यही ना लेंगे सर, आप अगर चेंज भी करिएगा तो जी तो यही ना लिएगा जी। वहाँ भी देखिए सर, जी वही चीज़ है, चूँकि फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से डिफाइन किया हुआ है ना, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, तो 3 आया ना, तो वो 2 रखिएगा तो फिर 3 आएगा। हाँ पहले G वाला रूल लगाना है इस एलिमेंट पर, रूल चेंज ना हो रहा है। रुको, रूल चेंज कर रहा है। अच्छा सर मिलाइए तो ऐसे सही है। रुको ना, 2 रखिएगा। गॉफ कितना निकाले हम लोग? गॉफ निकाले हैं 1 3 3 1 और 4 3। फॉग कितना निकाला? फॉग निकाला 1 5 1 को जोड़ा है 5 से, 2 3 होगा, फिर देखिए 1 5, और उसके बाद 2 3 2 5, 2 जुड़ रहा है 5 के साथ, 2 जुड़ रहा है 5 के साथ। रुको ना, पहले 1 निकाला तो 1 का कनेक्शन किससे हुआ? गॉफ वाला रूल लगाएंगे तो 1 जोड़ रहा है किसको जाके? 1 जोड़ रहा है 3 को, और 3 यहाँ को किसको जोड़ रहा है? 3 जोड़ रहा है 5 को, तो 1 का कनेक्शन हो गया जी 5 से, तो 1 का तो 5 से ठीक है वो निकला है। उसके बाद निकाला है 2 का कनेक्शन, तो 2 2 2 2 2 1 3 4 ले लिए, लेना चाहिए था 1 2 5, वहाँ फॉग ऑफ 3 नहीं फॉग ऑफ 2 होगा। 1 3 4 1 2 5 और 1 3 एलिमेंट तो ठीक है लिए। हाँ बोलो। हाँ जी, इसका कहना सही है। सुनो, ये जब रूल यहाँ पर लगा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर एलिमेंट पहले से डिसाइडेड है, जी आपने यहाँ पर लिख दिया है, जी को पहले आप जोड़ रहे हैं किससे? यहाँ जी पहला रूल पहले तो जी वाला एलिमेंट इधर आएगा, है ना, एलिमेंट बदल जाएगा, पहले जी वाला एलिमेंट, तो आपको फिर यहाँ जी बन जाएगा क्या आपका? डोमेन सेट बन जाएगा। हाँ, डोमेन वाला सेट बन जाएगा, तो यहाँ से आपको 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 5, तो 1 तो ठीक लिए, तो यहाँ पर आपको 2 लेना होगा। आपको जो 2 का कनेक्शन किससे? हाँ, अब देखो 2 का कनेक्शन यहाँ पर लिखेंगे 2, तो जी में 2 किससे जुड़ रहा है? 2 किससे जुड़ रहा है?
2 जुड़ रहा है 3 से, हाँ सर यहाँ पर आ जाएगा 3 से, और 3 किससे जुड़ रहा है एफ में बताइए, एफ जुड़ रहा है 5 से, तो ये हो गया 2 और 5 का कनेक्शन। उसी तरह से FOG फॉग निकालेंगे किसका, ये वाला सेट से आप ले रहे हैं आप 5 है ना जी, तो यहाँ पर कितना हो गया FG ऑफ 5 का मान बता दीजिए कितना हो गया, बोलो 5 का मान कितना हो गया जी, 5 जुड़ रहा है सर 1 से, और F1 कितना बता देगा, F1 दे रहा है 2 से, तो हो गया, बस हो गया। अब फॉग वॉग लिख दीजिए, अब इसको किस में क्या लिखना है हमको लिखना है फॉग FOG, तो बोलिए फॉग में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सर यहाँ पर कितना लिखे थे, 1 लिखे थे, FOG 1 का कनेक्शन किससे हुआ था, 1 का कनेक्शन 2 से है ना जी, 1 का कनेक्शन 5 से, 1 जुड़ेगा 5 से, अगला किस में जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा 3 से, तो सॉरी 2 फिर से जुड़ेगा 5 से है ना, 2 फिर से जुड़ेगा 5 से, और 5 जुड़ेगा किससे, 2 से, हो गया। इसका रेंज डोमेन लिख दो फटाफट, हो जाएगा। इस टाइप को बना लीजिएगा, बनाए क्या आप लोग, जितना बचा हुआ बना लीजिए। हाँ इसको फिगर से बना सकते हैं, इसको फिगर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम कह रहे हैं f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम R टू R, डिफाइंड है हमारे पास ऐसे fx बराबर x स्क्वायर प्लस में 2, ऐसा कर देते हैं, एंड g हमारे पास एक फंक्शन है, g हमारे पास एक फंक्शन, ये भी सेट R से R में ही डिफाइंड है, मतलब दोनों ही R से R में चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूल चेंज है, gx बराबर लिखा हुआ है 3x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड, देखो एकदम इजी सवाल पकड़ते हैं, फाइंड गॉफ ऑफ x, आपको निकालना है गॉफ पहला, दूसरा निकालना है गॉफ फॉग गॉफ, तीसरा निकालना आपको, ये दूसरा है, तीसरा निकालना आपको फॉफ, और चौथा निकालना आपको गॉग GOG। x भी लगा सकते हैं सबके साथ, मन करे सबके साथ x लगा दो, मन करे सबके साथ x लगा दो। हाँ कैसे कैसे निकालिएगा ज़रा सा बताइएगा तो मुझको। हाँ डायरेक्ट ही निकालना आपको, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो जी कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, ना लिखे अभी, ना लिखे हैं, अच्छा बाद में कर लोगे, अभी देखो फॉग वॉग सब अभी आ जाएगा आपको याद। अभी इसको देखिए छोड़िए अभी इसको, सुनो सबसे पहले जो 2 फंक्शन दिया गया ना उसको लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, fx बराबर, चूंकि fx बराबर कितना दिया बोलिए x स्क्वायर, रियल नंबर से में तो कोई दिक्कत नहीं, एंड gx कैसे डिफाइन है बोलो, gx डिफाइन है हमारा सर 3x से। तो सबसे पहले नंबर 1 पकड़ते हैं, क्या निकालना हमको, FOG ऑफ x, बोलो कैसे टूटता है ये, पहले बताइए कैसे टूटता है। x जाएगा इसके पास पहले g के पास, पहले g वाला रूल बाद में f वाला रूल, यानी कि f पहले बाहर अंदर में आ जाएगा, जो पहले इधर वही के साथ सटेगा, जो पहले है वो बाहर हो जाएगा। हाँ बस चलो, तो इसका मतलब f बाहर रह गया, gx का मान बोलिए, gx दिया हुआ हमारे पास 3x। अब लगेगा इसमें f वाला रूल बोलिए, fx है तो कितना x स्क्वायर प्लस 2, और f 3x है तो कितना, इसका मतलब 3x स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि इसका आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस में 2। आंसर इजी है, निकाल पा रहे हैं आराम से, चलिए जी वेरी गुड। नंबर 2 पकड़िए, नंबर 2 में क्या कह रहा है आपसे, गॉफ निकालिए, गॉफ। अभी निकाले थे हम फॉग है ना, अब निकाल रहे हैं गॉफ, तो गॉफ में क्या होगा बोलिए, सबसे पहले कौन वाला रूल, f वाला रूल, पहले कौन वाला रूल, f वाला रूल, तो g ऑफ क्या लिखेंगे जी, यान fx बोलिए, fx क्या है, fx क्या है बोलो जी, fx बराबर सर दिया हमको x स्क्वायर, अब प्लस में 2 है सर, इसका मतलब क्या हो गया, अब g वाला रूल लगाओ, g में कहता है कि यहाँ x यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ अगर ये पूरा है तो ये कितना होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यानी कि सर 3x स्क्वायर प्लस में 6। हालांकि कॉमन निकला हुआ अच्छा है, बुरा मत करो, कॉमन रहने तो निकला हुआ, यही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 में आइए, क्या कह रहा है आपसे, फॉफ निकालिए, फॉफ f ऑफ f ऑफ f का मतलब क्या, पहले f वाला रूल, अब बाद में फिर से f ही वाला रूल चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, पहले f वाला रूल लगाओ जी, अतः बोलो f वाला रूल लगा के क्या मिलेगा, f यहाँ आ जाएगा सर x स्क्वायर प्लस में 2, अब फिर से कह रहा है f वाला रूल लगाइए, अब ये पूरा मान लो इसको y, तो अगर यहाँ y होगा तो यहाँ क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2, z होगा तो z स्क्वायर प्लस 2, अब यही है y की जगह पर, तो इसका मतलब होगा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2। पकड़ में आया ये चीज़ पकड़ में आया, नहीं तो दोबारा देखिए एकदम समझ में आ जाएगा, बोलो a स्क्वायर अब प्लस 2ab है ना जी, अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस में 2, ये टूटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है ना, और वो हो गया अपना
फाइनल रिजल्ट। द एक्स पर पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 4 ना, 4x², और ये हो जाएगा 4 प्लस में 2, तो यहाँ हो गया x पर पावर 4 4x² प्लस में 6 आंसर। चलिए जी, जीओजी तो डायरेक्ट है, सही बात है, जीओजी में कोई दिक्कत नहीं है। जीओजी निकाल लीजिए, जीओजी ऑफ एक्स, बोलो पहले कौन वाला रूल, जी वाला, बाद में भी कौन वाला रूल, जी ही वाला रूल। तो सर जी वाला रूल 2 बार, जी एक्स का मान बोलो कितना, जी एक्स का मान सर 3x रख दिया, 3x। अब ये पूरा 3x वाई हो गया, ये वाई हो गया, अब इसको 3 × वाई लिखेंगे, वाई का मतलब 3x, यस 9x आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है या 2 नंबर में पूछता है, अभी आप सवाल दे रहे हैं जो 2 नंबर में पूछा हुआ है। हाँ जी, चार्ट अगर निकालने बोल देगा तो 2 मार्क्स में, छोटा छोटा सा है, फटाफट निकालिएगा बैठ के। हाँ ना है अभी, देखो ना मॉडल पेपर में बहुत सारा सवाल आएगा इस टाइप का। और चेंज करते हैं, चेंज करें हम इसको, चेंज करें, लिख रहे हैं क्या आप लोग, जल्दी लिखो। चलिए जो लोग उतार चुके हैं वो बनाइएगा सवाल को। सवाल तो लिख लिए होगे, सवाल लिख लिए होगे। चलो आपसे कह रहा है सेट आर से आर में डिफाइन हमारे पास, ये भी डिफाइन आर से आर में, यहाँ बदल रहे हैं हम, ठीक है। एफ एक्स बराबर, देखते हैं कौन इसको पकड़ पा रहे हैं, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आर से आर में जो जी वाला रूल दिया है 3x² लिखा हुआ है, 3x²। आपसे कहा है निकालिए क्या, गॉफ एंड फॉग, 2 ही चीज़ निकालने कह रहा है, तो हटाओ इसको। फाइंड, आपसे कह रहा है गॉफ ऑफ एक्स निकालो जी, एंड फॉग ऑफ एक्स निकालो, और बताओ क्या ये दोनों आदमी आपस में बराबर है, चेक करके बताइए, आपसे पूछ रहा है। या शो डैट गॉफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, ऐसे कह रहा है, शो डैट जो गॉफ ऑफ एक्स है वो फॉग ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा, ये साबित कीजिए। ये बात आपसे कह रहा है, ज़रा सा ट्राई कीजिएगा, तो अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन ये और अच्छा सवाल। सबसे पहले जो दोनों रूल है उस दोनों रूल को लिख लीजिए। रूल क्या है बताओ, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए। एफ एक्स का मान कितना है, बोलो जी, कॉस एक्स है सर, एंड जी एक्स का मान कितना है, बोलिए। तो जी एक्स का मान सर 3x² है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे क्या निकालना, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग गॉफ ऑफ एक्स, बताइए। यहाँ लिखेंगे x, तो x किसके पास जाएगा, पहले f वाला रूल लगेगा, x पे पहले f वाला रूल लगेगा, g ऑफ एफ एक्स, बड़ी ब्रैकेट ही लगाओ, जी ऑफ एफ एक्स का मान बोलिए, एफ एक्स का मान सर कॉस एक्स है, कॉस एक्स आ गया। अब यहाँ पर जी वाला रूल लगाना है, यहाँ x है तो 3x², यहाँ यही है x, यही पूरा x है, यानी कि 3 cos x का होल स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर, ये हो गया आपका किसका मान, गॉफ का मान हो गया, है ना जी, निकला इतना ही आया है, वेरी गुड। एंड आपसे कहा है फॉग निकालिए, FOG, तो फॉग ऑफ एक्स में क्या होगा, पहले जी वाला रूल, पहले लगाइए जी वाला रूल, यानी कि जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और उसके बाद लगेगा एफ वाला रूल। तो जी वाले रूल से क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पर जी एक्स है तो लिखिएगा आप 3x², यहाँ लिखेंगे 3x², ठीक है जी। अधर क्या लिखेंगे 3x², यहाँ देखो जी वाला रूल 3x²। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर x लगाया तो 3x²। अब क्या रहा है एफ एक्स है, एफ एक्स, तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, यहाँ x है तो यहाँ cos x, यहाँ z है तो cos z, यहाँ y है तो cos y, यहाँ जो होगा वही cos के साथ लगेगा। यहाँ क्या है, यस cos 3x² एंगल में है। तो क्या ये दोनों आदमी आपस में बराबर है, आसमान ज़मीन का फर्क, ये दोनों बराबर नहीं है, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्या है देखो, गॉफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स, देखो ना दोनों आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है। क्या ये दोनों बराबर होता है, बोलिए, ये दोनों बराबर होता है, कभी भी नहीं होता है, बराबर नहीं है। इसको एक से हटाओ, इसका मतलब गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, सीधा एक से दोनों से हटा दिया, खाली देखने में अच्छा लगे, गॉफ फॉग के बराबर नहीं होगा, यही कह रहा है, साबित कीजिए। लास्ट में दिखा भी सकते हैं, साफ दिख रहा कि नहीं बराबर है। आगे बढ़ें, अगला सवाल दें। चलिए अगला सवाल ज़रा सा मान निकाल के हमको दिखाइएगा। तो कह रहा है क्या, ये तो फिर वैसा ही सवाल आ गया है, sin x और x², यह था cos x और 3x², तो ये तो बना ही लिया आप लोगों ने। चलो जी यहाँ बदलते हैं एकदम, ये शानदार सवाल है, देखते हैं इसमें बेसिक कंसेप्ट किसका क्लियर है। 3x का क्यूब लिखा हुआ है, सॉरी 8x, हाँ, और यहाँ x पर पावर 1/3 लिखा हुआ है, निकालो तो इसका मान। आपसे कह रहा फाइंड गॉफ एंड फॉग, सेम यही काम, गॉफ निकालिए और फॉग निकालिए, गॉफ निकालिए और फॉग निकालिए। ये समझ गया तो सब समझ गया, समझिए ज़रा पकड़िएगा तो इसका टेक्निक क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा, लगभग लोग समझ चुके हैं इसका मतलब जी। चलिए तब हम तुरंत नेक्स्ट सवाल देंगे आपको। तो दिया गया क्या है, सबसे पहले आप चाहें तो इसको लिख दीजिएगा। 2 नंबर में पूछे तो हमारे पास एफ एक्स जो रूल दिया गया है और रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो आपको बार बार इसको सेट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड जी एक्स का मान कितना दिया है, अब यहाँ समझोगे,
एक्स पर पावर 1/3। आपसे कह रहा क्या निकालना, सबसे पहले गॉफ। तो गॉफ निकालने के लिए कुछ नहीं, पहले एफ वाला रूल बाद में जी वाला रूल, बस इतना से याद रखना। जो पहले है बाहर है उसको पहले लगाना, ठीक है। तो बताओ जी एफ वाला रूल कैसे डिफाइन है, एफ एक्स बराबर 8x क्यू है सर। अब जी वाला रूल कैसे डिफाइन है, यहाँ कहता है यहाँ x होगा तो x पर पावर 1/3 1/3। अब यहाँ पर जो भी नंबर y है तो y पर पावर 1/3, यहाँ पर 8x क्यू है तो इस पर 1/3 हो जाएगा। इसको आप लिख ही सकते हैं, है ना जी, 3 से 3 काट दीजिए या 2x का क्यू लिख ही सकते हैं इसको। इस पर पावर कितना टोटल 1/3। अब पावर मल्टीप्लाई होता जानते ही ना आप लोग, पावर कट जाएगा तो 2x डायरेक्ट बच गया। इतना सा आप लोगों को तो बेसिक आइडिया है ही है। तो आपसे कहा गया कौन जी, फॉग निकालिए, फॉग ऑफ x निकालिए जी। तो फॉग x से क्या होगा बोलिए, यहाँ पर पहले जी वाला रूल लगेगा सर, पहले जी वाला रूल और फिर एफ वाला रूल। जी वाला रूल लगा के बोलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो। यस, जी वाला रूल लगा देंगे सर, जी एक्स 1/3, एक्स पर पावर सर 1/3 और फिर इस वाला एफ वाला रूल 8x का क्यू है। सुनो 8x का क्यू है, यहाँ पर x है तो यहाँ 8x का क्यू है, y है तो 8y का क्यू, यहाँ पर p है तो 8p का क्यू, यहाँ पर ये है तो लिखेंगे 8 इतना पर 3। ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आया। हाँ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सर ये 3 से 3 होता है आउट, 8x बनेगा ना, अभी लास्ट न है। चलो जल्दी से लिखो तो हाँ 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 आप ही दे रहे हैं, आप एकदम शानदार सवाल देने लीजिए ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखते हैं इसका कैलकुलेशन आप लोग कर पा रहे कि नहीं। ये भी करिए दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, गॉफ ऐसे डिफाइंड है, यानी जी फंक्शन एफ फंक्शन आपका ऐसे डिफाइंड है, 3x आप प्लस में 2 लिखा हुआ है जी। एंड आपसे कह रहा है बस एक ही तो है, मतलब एफ एक हमारा फंक्शन है आर से आर में। हाँ इसका मतलब फॉफ निकालना होगा, वेरी गुड, समझ गया आप मोटा मोटी बात। फॉफ ऑफ एक्स कौन निकालेंगे सबसे पहले, एफ वाला रूल, फिर से एफ वाला रूल लगाओ तो एक बार देखते हैं। पहले लगेगा एफ वाला रूल, अब फिर से लगेगा एफ ही वाला रूल। क्या ये बचपन में पढ़े थे आप लोग क्लास 8 में, a + b + c का होल स्क्वायर, प्लस माइनस अपने हिसाब से लगा दीजिएगा, a² + b² + c², है ना जी, 2ab 2bc 2, इसको शॉर्टकट लगा सकते हैं आप, 2bc 2ca, यही वाला फार्मूला लगा दो फटाफट। हम सिर्फ कैलकुलेशन देखना चाह रहे हैं कि आप लोग कर पाएगी नहीं कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। बाकी तो बैठ के सवाल घर पर बनाते रहिएगा, बहुत सवाल मिलेगा आपको, गॉफ फॉग निकालते रहिएगा। बोलो 4 - 15x² + 16 निकाल दिए, वेरी गुड। x पर पावर 4 - 15x² + 16, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए कहीं ना कहीं, 13 नहीं है, 6x³ भी आ रहा है इसमें टर्म। चलो जी, हमारे पास f फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इसको लिख दीजिएगा, x² माइनस में 3x प्लस में 2 एंड gx हमारे पास जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है, सो gx तो है ही नहीं है, एक तो फंक्शन है। तुमसे हुआ जी अयान, न कर पाए, कोई बात नहीं है। देखो आपसे कहा एफ ओ एफ निकालिए, क्या निकालना है, एफ ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका बोलो, पहले एफ वाला रूल और बाद में भी एफ ही वाला रूल, बस इतना से याद रखना, पहले एफ वाला रूल, छोटा जाता तो फट से निकल जाता, बड़ा कैलकुलेशन होगा। एफ वाला, एफ एक्स का मान डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट, बोलो x² और माइनस में 3x और प्लस में 2, देखो जी आधार कहाँ पर मिस्टेक की हो, ये हमारा अब बन गया एक टर्म पूरा का स्क्वायर 9। हाँ जैसे हम बोलेंगे f3 निकालो तो क्या करोगे तुम, सर जहाँ जहाँ सब वहाँ क्या रखोगे, 3, है ना। अब यही है 3, ये 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 × 3 और प्लस में 2, ये पूरा y बन चुका है। ये अब हो गया कितना, ये पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ x तो यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ y तो यहाँ y, यहाँ z तो यहाँ z तो यहाँ z, यहाँ ये तो यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, दोनों जगह बैठेगा, यानी यहाँ बैठेगा x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 × x, एक का मतलब फिर से ये पूरा x² - 3, इसमें एकदम हड़बड़ाना एकदम नहीं है, प्लस में 2, यस समझ में आई बात। अब इसको तोड़ो, a + b का, चलो जी यहाँ होता है a², अब यहाँ देखो मिस कर सकते हैं आप, प्लस b² का मतलब 3x का होल स्क्वायर और प्लस c², a² b² c² गया। अब सुनो a और b को जब गुना करते हैं तो इसके बाद दोनों के पास प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, लेकिन यहाँ जब गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे -2 × a और × b का मतलब 3x। आगे बढ़िए, फिर लिखेंगे हम क्या लिखते हैं, 2bc, b और c को गुना करोगे तो क्या होगा, एक के पास निगेटिव पॉजिटिव, b और c तो हो जाएगा -2 × 3x × 2, ठीक है, bc। अब फिर क्या लिखेंगे, ca लिखेंगे, दोनों के पास प्लस साइन है तो 2 × ca या ac यानी x² × 2 ना, सिर्फ 2 और माइनस में यहाँ तो गुना हो ही जाएगा, सिर्फ फटाफट कीजिए इसको, 3x²
माइनस माइनस प्लस 3x। सर थोड़ा बड़ा टर्म दीजिए इसलिए। हाँ हाँ, बड़ा जानबूझ के हम दिए ताकि आपको कैलकुलेशन सिखाएं। यहाँ पर हाँ प्लस में 2। 3x स्क्वायर और प्लस में 3x। सही है, सही है। बोलो तो कितना हो गया ये? यहाँ हो गया सर x पर पावर 4, जल्दी जल्दी बताइए मेरे साथ। 3x पर पावर 2 माइनस प्लस में 4, यहाँ कितना हो? कहाँ पर जी? 9 है। अच्छा 3 3 9, यहाँ पर ना 3 3 9 होगा, सही बात है, मल्टीप्लिकेशन। चलो जी, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 x पर पावर 3, और यहाँ कितना होगा बोलिए? 4 तिया 12x, और यहाँ कितना हो गया बोलिए? 4x स्क्वायर। नेक्स्ट बोलिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 9x, और बोलो कितना हो जाएगा जी? माइनस में 4। अब जो सेम टर्म है तो जोड़ दीजिए। कट भी रहा है क्या? प्लस 4 माइनस 4, ये 4 से 4 हो जाएगा आउट जी। और बोलो तो कहाँ दिख रहा है? x पर पावर 4, 3 वाला एक तो अकेला टर्म है 6x क्यूब, स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, यहाँ पर है 7 4 11, हाँ ये बच गया 1, यहाँ आ गया 10, प्लस में 10x स्क्वायर और एग्जाम में गलती हो जाती है। माइनस 3 9x 12x माइनस 3x। ये हो गया इसका आंसर। ऐसा कुछ आ रहा है जी। हाँ सर। x पर पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस में 10x स्क्वायर माइनस में 3x, एकदम सही है, परफेक्ट है। चलो सर हम थोड़े से ही बस फॉर्मूला जो है ना b का होल स्क्वायर लगा दिए। चलिए, आज के लिए आखिरी सवाल, और ये है इनामी सवाल, ठीक है? हाँ, जो बना देगा उसको अभी का अभी एक तो पेन देंगे, ठीक है? प्राइस क्वेश्चन है। देखते हैं आपका बेसिक कितना अच्छा है। बस अभी इतना बनाने के बाद तो ये सवाल बनना चाहिए कुछ बच्चे से, लेकिन पहले बनाने की बात है, जो पहले बनाएगा उसको मिलेगा पहले इनाम। देखो पूरा हम सवाल लिख दे रहे हैं। इफ़ पूरा हम लिख रहे हैं। इफ़ कहता है एक फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है एफ आर से आर में, तो इसमें तो टेंशन नहीं लेना आपको। आर से आर में यहाँ देखना कि क्या रूल है। रूल क्या है? एफ एक्स बराबर लिया है, एफ एक्स बराबर लिखा 3 माइनस x पर पावर 3, इस पर पावर है 1/3, ठीक है? तो कह रहा है शो डैट लिखा क्या ना? शो डैट नहीं लिखते, तब लोग दिमाग लगा दीजिएगा आप लोग। हम यहाँ लिखते हैं फाइंड, रुको, एफ ऑफ एफ। हम शो डैट नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, दिमाग आप लोग लगा दीजिए। हम कह रहे हैं एफ ऑफ एफ निकालो तो देखते हैं कितना निकाल पाते हैं। उसमें प्रूव करने कह रहा है कि बगल में आंसर नहीं। हाँ, ज़रा सा आप लोगों को दिमाग लगाइए, बेसिक हम देखना चाह रहे हैं कि कैलकुलेशन फॉफ ऑफ एक्स निकालना है आपको। और जवाब मेरे पास वहाँ लिखा हुआ है, हम देखते हैं वो जवाब कौन मिला पा रहा है। अब पहले कौन मिला रहा है? आपको देखना सीधा कहाँ पर है। रूल देखिए, फॉफ वाला रूल कौन सा है? एफ वाला रूल हमारे पास है, ये सॉल्यूशन में सीधा लिखिएगा। चूँकि एफ एक्स बराबर एक्स 3 x पर पावर 3, इस पर फिर से पावर 1/3 है। अब यहाँ से स्टार्ट करो, एफ ऑफ एफ निकालो जी अदनान। x आ गया तुम्हारा, वेरी गुड। और लोग बताइए जी। चलो, तो इनाम की हकदार है एकदम। x आ गया है, बहुत अच्छा। बेसिक इसका एकदम क्लियर है, इसका मतलब। और कोई बच्चा बताइए। अच्छा सुनो, लेकिन लिख ना पाते। हल्का सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनो। सबसे पहले ये बताइए, इसमें जो फॉग वाला रूल है, तो 2 बार तो एफ ए वाला रूल लगेगा फॉग में। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? एफ ऑफ, यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे क्या? ये तो सही है। बताइए एफ एक्स का मान कितना है? तो सर ये पूरा कॉपी पेस्ट, ये वाला आदमी इसके अंदर घुस गया आके, यहाँ पर आके आदमी ये घुस गया, यहाँ 3 माइनस, रुकोगे अभी राइटिंग में स्टॉप करोगे, ये हो गया हमारा 1/3। अब ये बन गया है अकेला एक आदमी, समझ रहे हैं? मान लो ये मन ही मन में ये है 3 वाई, मान लो इसको, हाँ इसको मान लो ये 3 है। क्या है ये? 3। तो यहाँ भी 3, यहीं पर ना 3 खाली बैठेगा, बस एक ही जगह तो बैठना है 3, है ना? हाँ, यहीं पर 3 बैठाना खाली। जैसे मैंने कहा यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आगे बैठेगा, 5 है तो 5 बैठेगा, 7 है तो 7 बैठेगा। तो ये वाला यही एक नंबर f के अंदर लिखा हुआ है, तो ये वाला आके खाली यहाँ पर बैठेगा। तो कैसे बैठेगा? देखो यहाँ पर बैठेगा, 3 से रहेगा अपने जगह पर, माइनस भी रहेगा अपने जगह पर। ये जो x पर पावर 3 है, इसी x के पूरा आदमी आ जाएगा। तो 3 माइनस एक्स क्यूब पर पावर 1/3 आया x की जगह पर। इस पर पावर कितना है बोलो? 3। इस पर लगाया पावर 3। समझ में आया? और अब टोटल पर पावर कितना है? टोटल का मतलब यहाँ टोटल पर पावर 1/3 हो गया काम। ये बात समझ में आया? अब समझ में आया? वही छूटा होगा, लगता है वही छूटा होगा। ये पूरा हो गया x, ये पूरा हो गया x, तो अब ये घुसेगा जाके x की जगह पर, जहाँ पर x वहाँ पर पूरा घुसा दो जाके,
पूरा बैठ जाएगा, समझे या थर तो समझे। देखो एफ एक्स हमारे पास क्या था, वो आ गया यहाँ पर एफ एक्स। जैसे हम पूछेंगे तुमसे बताओ जी एफ वाई कितना होगा थर, बताओ एफ वाई का मान, तो सर यहाँ वाई तो यहाँ कितना लिखोगे 3y/3, इस पर पावर कितना लिखोगे 1/3, ऐसा नहीं लिखोगे। यहाँ पर बोलेंगे z तो यहाँ क्या बैठेगा आगे z। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर आ गया यही है y, यही है y, तो आ गया बैठ गया देखो y की जगह पर y आ गया, y पर पावर 3 लग गया, y पर पावर 3 लग गया। ठीक है, अब वो पावर कहाँ से? कौन वाला पावर, ये बीच वाला पावर समझ में पा रहे ये वाला, बीच वाला ये 3 है सर। वो सर 3 जो है ये वाला 3, तो देखो ना x पर पावर 3 है, उसके ऊपर x पर पावर 3 है, इस पर पावर 3 है। जैसे हम यहाँ y करेंगे तो यहाँ y पर पावर कितना जाएगा 3, यहाँ z करेंगे तो z पर पावर 3, यहाँ p करेंगे तो p पर पावर 3 है। यहाँ पर कितना किया मैंने, यहाँ पर किया ये वाला नंबर, ये पूरा नंबर, तो इतना ही ना पावर जाएगा 3, इतना लिखा पहले और उस पर पावर 3 लग गया, उस पर पावर 3 लग गया, जो है उसी पर पावर 3 लगेगा। अब 3 से 3 होता है आउट, मल्टीप्लाई में कट गया 3 हो गया, अब ब्रैकेट में कितना हो गया 3 माइनस x का स्क्वायर, बस ये तो कट ही गया। इस पर पावर पहले से 1/3 है तो कितना हो गया जी, 3 ब्रैकेट ओपन कीजिए -3 प्लस में x का स्क्वायर, इस पर पावर 1/3 पहले से है, 3 से 3 होता है जी आउट, ये सॉरी पावर 3 है, ये हो गया x पर पावर 3, इस पर 1/3 है, 3 से 3 होता है फिर से कैंसिल, ये हो गया x, यही कहा था प्रूफ कीजिए ये x होगा, है ना। सवाल अच्छा था, घर पर दोबारा बनाइएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, 2 नंबर में पूछा हुआ सवाल है ये, है ना, 2 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है बिहार बोर्ड में, छोटा सा सवाल है 2 नंबर में पूछा गया था। तो प्रैक्टिस रखिएगा इसका। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगभग इसका सवाल आपसे बन जाएगा, एक बार किताब खोला जाए, किताब खोलिए, किसकी किताब है ये वाली, लो देखो तो एक्सरसाइज को 1 से लेकर 7 तक देखो, 1 मिनट रहेगी। सुनिए, कल है संडे और संडे के दिन हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे जी। एक तो पढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन, हाँ पूरा, बाइनरी ऑपरेशन भी कंप्लीट करेंगे। मंडे से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किए, इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे, मुश्किल से 1 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो ऐसे आपके सिलेबस से बाहर, लेकिन अभी जान लीजिए थोड़ा सा फ़ायदा करेगा लॉस वगैरह। तो इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ईजी ऑब्जेक्टिव। तो ये 1 घंटा, तो 2 घंटा में 2 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, दोनों 2 अलग अलग क्लास में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक तो पहले इसको बता देंगे खटखट और उसके बाद ये काम खत्म, ये वाला सेक्शन खत्म। मंडे से स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसमें 4 दिन कम से कम लगने वाला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में। हाँ, उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, ए स्टार बी, लेकिन उसके अंदर अभी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, उसको सिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। सीख लो ना, आगे जाके फ्यूचर में काम में देगा। सिर्फ 1 घंटा, हाँ कौन बोलो, हाँ डिटेल में बताएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बताएंगे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सब बता देंगे आपको, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके हायर क्लास में कनेक्ट करेगा एकदम, इसके बिना कोई उपाय नहीं है आगे। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।